चलो दोस्तों, देखना है हम सब पिछले वीडियो में देखे थे कि माद का है ना पार्ट 3 देख लिए थे और इसमें आज देखेंगे पार्ट 4 देखेंगे। क्लियर? तो बेसिक 4 देखना है। आप यहाँ से आप समझने का प्रयास करें कि पिछला वीडियो में हम सब ने ये लगातार प्राकृत संख्या के योगफल देखे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर विशेष ऐसा क्या है, यहाँ पर विशेष ये है कि यहाँ पे वर्गों का योगफल दिया गया है। अब इस पर जोर डालना है, वर्गों का योगफल लिखा हुआ है, इसी पर आपको विशेष ध्यान देना। तो वर्ग किसको कहते हैं? जैसे हम कहें एक का स्क्वायर, उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे एक का स्क्वायर क्या है? वर्ग हो गया। इसको हम कह सकते हैं एक का वर्ग कह सकते हैं, दो का स्क्वायर कह सकते हैं, दो का वर्ग है। हम कहें तीन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? तीन का वर्ग है। एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि एक्स का वर्ग है। वर्ग मतलब स्क्वायर ही होता है। तो वही बात यहाँ पर पूछा। तो इसमें चलो हम सब जानते हैं कि सवाल इसमें कैसे पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब समझते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, कैसे पूछ दिया जाएगा? एक का इस प्रकार से पूछा जाएगा, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, है ना, 10 तक का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। क्या भैया? योगफल ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, तो क्या ये पहले तो बार बार इस बात को ध्यान, प्रकृत संख्या बोला है, तब प्रकृत संख्या तो जरूर नहीं रहेगा। अब ऐसे भी प्रकृत संख्या में पिछले वीडियो में आप समझ गए कि एक से स्टार्ट हो प्रकृत संख्या करते हैं ना। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कि एक का वर्ग है, दो का वर्ग है, तीन का वर्ग, इसी प्रकार से क्रिया जारी है। कहां तक? लास्ट अंतिम है, 10 का वर्ग है। तो इसी का तो हमको योगफल बोला है। तो वर्गों का योगफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? वर्गों के योगफल होता है वर्गों का योगफल बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटे का 6 होता है। जैसे यहाँ पे है ना लिखा हुआ, तो ये लगातार वर्गों का योगफल का सूत्र होता है। तो ये देखिए हम वर्गों का योगफल का सूत्र क्या लिखे। अब यहाँ पर आराम से यन किसको कहेंगे? हम बताए थे ना, जो अंतिम पद हो उसी को कहते हैं यन, जो अंतिम में लिखा हुआ। तो यहाँ पर ई क्या हो गया भैया? ये हो गया यन हो गया। जहां जहां यन है वहां वहां 10 रख दो। तो यन का मान यहाँ कितना? 10, तो 10 रख दिए इंटू यहाँ पर यन, तो यन के जगह पे क्या होगा? 10 प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या है? इंटू यहाँ पे 2 आई गुना इंटू में है ना, तो n का मान 10 प्लस का 1 और बटे 6। अब एक बात बताइए, पहले कैसे कैलकुलेशन करना है? पहले अंदरूनी भाग का काम करना है। किसका करेंगे? अंदरूनी भाग का। 10 तो यूं का यूं रहेगा, तो 10 और 1 गुने में है, तो 10 और 1 11। यहाँ पर फिर गुना, तो ये पहले गुना वाला काम होगा। पहले किसका काम होगा? गुना का। तो 10 दूनी 20 और 1 21, अब बटे का 6। अब इसका हम सबको मारा पीटी कर देना। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 तिहाई 21, कोई दिक्कत? तो 7 पचे 35 गुने 11। अब इसका गुना इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 385 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? 11 पचे 55 है ना, और 33 और 5 38। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्या आप यहाँ तक समझ गए होंगे? अगर आप चाहते कि नहीं इतना हम नहीं करें, तो केवल आप मन में ध्यान में रखें, आप डायरेक्ट यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे? समझने का प्रयास करें। हमको पता है कि n बराबर होता है 10, ये भी पता है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 होता है। तो हमको करना क्या है कि हमको पता है n बराबर 10, तो 10 लिख लेंगे, एक जोड़ दो, तो 10 और 1 11, और फिर इस 10 में फिर से गुना कर दो, 10 दूनी 20, और 20 और 1 21, तो 21 और बटा 6। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, तो वहीं तक तो पहुंच गए। क्लियर ना? हमें विश्वास से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। चलो देखना है अगला एग्जांपल। मान लिया जाए कि आपसे कह दे कि एक का है ना, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए 20 है ना, 20 का वर्ग का योग फल ज्ञात करें। अब बताइए आप इसको कैसे बनाएंगे? हमको तो पता है कि वर्गों का योगफल बराबर भैया, वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है? वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बाई
सॉरी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 होता है। तो हमको पता है n कितना, तो n है 20। तो n हो गया हमारा 20, तो हमको पता है कैसे 20, क्लियर। तो 20 ये हो गया। अब 20 गुने 20 और 1 21, एक जोड़ देना है, और फिर इसी में 2 से गुना कर दो, और फिर 2 से गुना करके 1 जोड़ देना। तो 20 दूनी 40 और 1 41। अब बटे का कितना हो जाएगा भैया, बटे का 6। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना। अब समझने का प्रयास करें यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, इसको मारा पीटी कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, कोई दिक्कत, 7 तिहाई 21। अब इसको गुना कर लेते हैं, तब बचा क्या भैया कि 10 गुने 7 गुने 41। इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 7 चौका 28 0। तो 28 से 70 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप हमारा बात समझ में आ रहा है कि यस या नो। तो इसी प्रकार से आप इसको आप बना सकते हैं। लेकिन अभी और एग्जाम्पल अभी समझे, ये तो हो गया इस प्रकार से देगा, लेकिन अब इसी को शब्द में लिख के देखें। तो चलिए आगे समझते हैं। तो जरा अब ध्यान देना है, इस प्रकार से अब शब्द में रहेगा, ठीक है ना। प्रथम 15 लगातार प्रकृत संख्या का का वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल क्या होगा। हो सकता है कभी कभी माध्य भी पूछ देता है, तो आओ कैसे हम सब बनाते हैं। तो लेकिन वर्गों का योगफल हम सभी को पता है, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे का 6। भैया यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, n कैसे पहचाने कि n कौन है। प्रथम पिछला वीडियो में बताया था, प्रथम 15 लगातार बोला है, तो प्रथम 15 बोला है लगातार, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 15 तक। लेकिन क्या प्रकृत संख्या है, वर्गों का योगफल, वर्ग बोला है, तो इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, और इसका भी वर्ग होगा। अर्थात कहने का मतलब, यह जो प्रश्न इसे शब्द में लिख दिया है, इसका मतलब ये दिया गया है, इस रूप में हमको दिया गया है ना, इस रूप में दिया गया। तो अभी तो ऐसा हम सब बना ही रहे थे, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें n कितना हो गया, यही तो आपका n का मान हो गया। तो n कितना 15, तो जहां जहां n वहां पर रख दीजिए। तो n बराबर 15, तब 15 इंटू 15+1, थोड़ा सा दूरी बना के लिख देते हैं ना। ये तो n बराबर 15, यहाँ हो गया 15+1 इंटू 2 गुने 15 अब प्लस का 1 अब बटे का 6। आप यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कर लेना है। तब 15 गुने 15 और 1 16, फिर गुना, ये हटेगा तो क्या गुना, 15 दूनी 30, पहले गुना करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तब 15 दूनी 30 और 1 31 अब बटे का 6, बटे का 6। यहाँ से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 8 दूनी 16, आप गुना कर सकते हैं। हो जाएगा कितना, 8 पचे 40 गुना 31। आप गुना अगर करेंगे, नीचे कट रहा है नहीं ना, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 40 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं तक। आप अगर अच्छा से आप समझ सकते हैं कि नहीं यही तो n होता है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि यही तो n है। तो जब यही n नहीं है तो आप ऐसे भी लग सकता है, 15 गुने 1 जोड़ दो, 15 1 16, और फिर इसी में 2 से गुना करके 1 जोड़ दो। पहले ऐसे लिख दो, फिर 1 जोड़ो, और फिर गुना, फिर 2 गुना करके फिर 1 जोड़ दो। तब 15 दूनी 30 और 31 बटे 6। इस बात को ध्यान में रखना, बटा 6। तो देखिए बटा 6 यही तक पहुंच गया ना, वही चीज है ना। तो फिर मारा पीटी करके आप इसका आंसर राइट क्या जाएगा, 12 40 इसका करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए आप यहाँ तक हम सब समझ गए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका यह योगफल क्या आया, इसका योगफल आया आपके पास 12 40। लेकिन यही सवाल हम आपसे कहें, इसको आप उतार लीजिए पहले, ठीक है ना। अब यही सवाल हम आपसे कहें कि भैया यहाँ पे योगफल ना देके अगर आपसे माध्य पूछ दिया जाए, माध्य पूछ दिया जाए, तब माध्य बराबर सूत्र क्या होता है भैया, माध्य बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझें कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, माने योगफल, अब बटा कुल संख्या। तो आप जरा ध्यान देने का प्रयास करें, आप इसमें समझने का प्रयास करें
कि आप बताएं कि यहाँ पर माध्य पूछा गया है, तो इसका अगर निकालना माध्य है, यही ना है, तब बताइए 1 करेगा, फिर कॉमा 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का 16, फिर 5 ऐसी 25, इसी तरह से 225। अब इसका जोड़ करना है, फिर बटा 200 जहां तक जाएगा कितना संख्या वो लिखना। और उसे करने से आपको बेहतर क्या है, सीधे हमको पता ही है कि माध्य पूछा है, तो माध्य पूछा था, हम इसका योगफल कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ऐसे करके हम इसका योगफल निकाल लेंगे। हमको योगफल ही ना चाहिए, तो योगफल हमके पास निकला हुआ है, इस प्रकार से योगफल निकाल लेंगे। तो कितना योगफल है हमके पास, हमारे पास 1240। अब कुल संख्या हाईएस्ट कितना तक है, 15, इसलिए 15 कर देंगे, यही हमारा क्या जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ में आया, क्लियर? चलो एक एग्जांपल और अभी समझ, 1-2 एग्जांपल से और इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखना है, इस प्रकार से प्रश्न आप पूछ सकता है कि प्रथम 50 लगातार प्रकृत संख्या के वर्गों का योगफल पूछा भैया, वर्गों का योगफल, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या, हमसे ऐसे दिया गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, मतलब स्क्वायर ही है ना, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आपसे पूछा गया, 50 तक पूछा गया। तो हमको तो पता ही है कि इसका योगफल हम सब आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गों का योगफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या बार बार सूत्र लिखना जरूरी है, आप समझ गए कि यही तो n है, तो n है तो क्या था, n इंटू n प्लस 1, तो ये हो गया 50 गुने 50 और 1 51, 50 और 1 51, और गुने 50 दूनी 100 और 1 101। अब बटे का कितना दोस्त, 6, बटे का कितना 6। अब इसमें करना 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, 17 तिया 51। अब गुना कर लेना, 25 गुने 17 गुने 101, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 42,925 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब योगफल पूछे तब ऐसे बनाना, लेकिन हम कहें यहाँ योगफल ना देके आपसे अगर माध्य पूछ दिया जाए, अगर माध्य पूछ दिया जाए, तो आप बताइए माध्य कैसे करेंगे, क्या बैठ के आप सबको वर्ग कर करके आप जोड़ते रहेंगे, नहीं ना, तो करना क्या, हमको पता है कि माध्य बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या भैया आराम से देख लिया करो, योग बटे संख्या क्या होता है, तो योग बटे संख्या होता है योग, योगफल मतलब है ना, योग मतलब ही योगफल। आपके योगफल कितना आया है, 42,925 आया है, 42,925। और संख्या हाईएस्ट आपको कितना है था, 50 तक ही नहीं बोला था, तो यहाँ बटे में 50 से ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप अच्छी तरह से समझ गए, तो हमें विश्वास है आप अच्छी तरह से समझ गए। तो अब करते हैं घनों का योगफल, घन मतलब क्यूब है ना, घन मतलब अब क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब हम बिना स्क्वायर वाला समझ लिए थे, स्क्वायर समझे, अब किसके बारे में समझेंगे, क्यूब। यहाँ तक इसका लेवल होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो हम सब आगे करते हैं।